अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3.1, 3.2 और 3.3 की थी। आज हम लोगों ने 3.4 और 3.5 और 3.6 करनी है। 3 एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर 3.7 का टाइम मिल गया तो 3.7 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी बुक की सारी एग्जाम्पल्स पूरी हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात ये कि 3.6 आप लोगों को मैं ऑलरेडी होमवर्क दे चुका था, तो आई होप सो कि कर ली होगी आप लोगों ने। तो इस तरीके से सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स रह जाती हैं इस बुक की, 4, 5 और 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल 3.4 क्या कह रही है। देखें, एग्जाम्पल 3.4 पेज नंबर 65 पे मौजूद है। कह रहे हैं अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। पार्ट ए में है हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी कि कितना ऊपर बॉल गई। ठीक है, फिर पूछते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि कितना टाइम लगाया बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने तक के लिए। और तीसरी बात पूछते हैं हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन इन द एयर, कितनी देर तक बॉल हवा में रही, यानी कि बॉल पहले ऊपर गई होगी, ऊपर से फिर नीचे आई होगी। ठीक है, तो कितनी देर तक हवा में रही। चौथा पार्ट क्या है इसका, विद व्हाट स्पीड डज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल का 3.3 किया था और 3.4 किया था, बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है ये वाला। ठीक है, अच्छा ये है क्या, मैं क्यों करवा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूमेरिकल 3.3 करवाया था, 3.4 में आप लोगों को इशू आया था। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों को मैंने दे दी थी। ठीक है, लेकिन इसका कराने का मकसद ही यही है कि जो डाउट्स थे उन न्यूमेरिकल्स में वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज का न्यूमेरिकल हमारा। चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे। दोबारा से एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल्स चल रही थी। और आज कौन सी एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3.4। एग्जाम्पल नंबर 3.4 करेंगे। पेज नंबर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आई थिंक 65 बताया था। देख लेते हैं एक बार। जी बेटा, पेज नंबर 65 पे मौजूद है ये एग्जाम्पल, तो अपनी बुक्स में देख लीजिएगा आप लोग। मैं लिख भी देता हूँ पेज नंबर 65। अच्छा जी, क्या कहा कि आपने एक बॉल अपवर्ड जो है वो फेंकी, और किस वेलोसिटी से फेंकी है, 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आइए डाटा भी बना दे जाते हैं साथ साथ। 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने बॉल को ऊपर फेंका। तो पहले बात करते हैं हम फॉर अपवर्ड मोशन की, बॉल जो है वो ऊपर गई होगी। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं फॉर अपवर्ड मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है, 98 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में ये वाली। अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा जब बॉल ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो आप ये बात जानते हैं कि हल्की सी देर के लिए रुकेगी। अच्छा जी, जब रुकेगी तो VF क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, VF = 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब निकालना क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले पूछा था कि कितना ऊपर जाएगी, तो कोई मसले की बात नहीं है, वो भी फाइंड आउट पहले कर सकते हैं। लेकिन ये भी पूछा गया है ना कि कितनी देर लगाएगी मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, T1 मतलब क्या है कि कितनी देर लगाई उस बॉल ने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फिर सवाल पूछते हैं कि कितना गई ऊपर तक, मैक्सिमम पॉइंट तक डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो S1 हो गया। फिर ये पूछते हैं बेटा कि ये बताओ कि उसके बाद आपके पास ये आपको जानना होगा कि जनाब उसके बाद क्या है, आइए देख लेते हैं। फिर पूछ रहे हैं हाँ कि कितनी देर तक हवा में रही। उसके बाद क्या है कि जब वापस आई तो उसकी वेलोसिटी जो है किस वेलोसिटी से वापस आई होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर S1 नहीं बोलते, इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है। अच्छा, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात कि तुम्हारे पास देखो VI मौजूद है, VF मौजूद है। ठीक है, और जो है G की वैल्यू भी मौजूद है, तो हमें S चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हो 2AS = VF² - VI² से। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। T1 क्या था दोबारा सुन लो एक बार। S क्या है, पार्ट ए में पूछा गया था, चलो मैं पार्ट के लिहाज से ले देता हूँ, एक काम करता है तुम लोग कन्फ्यूज़ ना हो। पहला सवाल था कि कितनी हाइट पे गई, तो वो तो S हो गया। दूसरा सवाल ये था कि कितना टाइम लगाया ऊपर जाने में, T1 बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, अब बात और क्लियर हो जाएगी। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अच्छा जनाब, तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखें
आपको चाहिए s, तो s निकालना हो और वी आई वी एफ हो आपके पास, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं आप? 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as बोलें या 2gs बोलें, जब अंडर द ग्रेविटी मोशन होता है तो हम एक ही जगह s लगा देते हैं, ये बात जानते हैं आप लोग। 2gs इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा जनाब, तो जो आपके पास वैल्यू है g की वो -9.8 है, मल्टीप्लाई बाय s। वी एफ आपके पास 0 का स्क्वायर है, वी आई आपके पास 98 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा -19.6s और 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 98 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या होता है जनाब? 98 का स्क्वायर आपके पास होता है 9604। 9604 लिख देंगे यहाँ पे आप लोग, क्या होगा? -9604। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, सही है बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या है? माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। 19.6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या बन जाएगा? s इज इक्वल्स टू 9604 अपॉन 19.6। अच्छा जी, जब तुम 9604 को 19.6 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? देख लेते हैं, 490 मीटर, यानी कि बॉल कितना हाइट पे जाएगी? 490 मीटर्स की हाइट पे जाएगी। ये तो तुम्हारे पास आ गया 490 मीटर्स की हाइट आ गई तुम्हारे पास। आगे बात समझ में, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि बेटा यही आंसर आ रहा है कि या ये आंसर नहीं आ रहा। तो कहाँ गए हमारा ये 65? और जी बेटा बिल्कुल हमारे पास जो है वो यही आंसर आ रहा है। उसके बाद हमने निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा कि कितनी देर लगाई ऊपर जाने में। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ये देखें क्या फॉर्मूला होता है, वी एफ पता है हमें, वी आई भी पता है, प्लस जी टी। इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वही लगा दी। अभी हम तुम T1 फाइंड आउट कर रहे हो। T1 बेसिकली क्या है? T1 वो टाइम है जिसमें बॉल ने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वक्त लगाया, वो T1 है तुम्हारे पास। ठीक है, वी एफ क्या है बेटा? 0। वी आई कितना है तुम्हारे पास? 98 प्लस माइनस 9.8 T1। राइट, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 98 माइनस 9.8 T1। माइनस 9.8 T1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 9.8 T1। तो क्या बन गया? 9.8 T1 इज इक्वल्स टू 98। अच्छा, 9.8 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आइए देखते हैं, ये देखें T1 इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 9.8। तो क्या बन गया बेटा? 10 सेकेंड्स। क्या आंसर आ गया आपके पास कि सर मैक्सिमम हाइट तक जो बॉल गई है तो उसमें कितना वक्त लगा बॉल को पहुंचने में? 10 सेकेंड्स लगे। अच्छा जनाब, ये लीजिए 10 सेकेंड्स आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। बाद क्या हुआ कि जनाब आपका जो ये आंसर क्या आ गया? T1 इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया, यानी कि बॉल ने ऊपर पहुंचने तक कितना टाइम लगाया? 10 सेकेंड्स लगाया। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए बॉल कितनी देर तक हवा में रही। ठीक है, यानी कि रिमेन्स इन द एयर वाला टाइम पीरियड जो का वो कितना होगा। आइए बेटा फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि डिस्टेंस पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, सही है। जब इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेस मैंने ऐसे रब कर दिए ताकि हम इसको यहाँ पे जो है कंटिन्यू कर लें। सही हो गई बात यहाँ तक? अच्छा बेटा, अब क्या हुआ? देखो एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। वो समझने वाली चीज़ क्या है कि देखें, लेट सपोज ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है बॉल का और ये जो है वो ग्राउंड लेवल है। आई बात समझ में? आपने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 490 मीटर्स। ये देखें, जरा समझिएगा इस बात को कि जब बॉल नीचे से ऊपर गई तो बॉल ने डिस्टेंस कवर किया लेट सपोज प्लस 490 मीटर्स। ठीक है, फिर वही डिस्टेंस कवर करके बॉल नीचे भी आई होगी। जब बॉल नीचे डिस्टेंस कवर करके आई होगी तो इसका मतलब क्या है कि वही 490 मीटर जो है बॉल ने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन साइन हमने कैंसिल लगा दिया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो हमने अपवर्ड मोशन लिया है वो बेसिकली पॉजिटिव लिया है और जो डाउनवर्ड मोशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? नेगेटिव ले रहे हैं। कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अपवर्ड तुम नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड तुम पॉजिटिव ले लो, बस तुमने डायरेक्शन डिफरेंट शो करनी है विद डिफरेंट साइंस। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा कि बॉल ऊपर गई तो
पॉजिटिव, नीचे आई तो नेगेटिव। वैसे तुम नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा 490 जब तुम टोटल डिस्टेंस करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। जब डिफरेंट साइन है, सेम नंबर है, प्लस 490 माइनस 490 डिस्टेंस कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, बॉल की 0 हो गई। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, एक ही मूविंग ऑब्जेक्ट की और सेम डिस्टेंस कवर हो रहा हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसकी 0 होती है। या ऐसे याद रख लो कि अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, कंप्लीट राउंड ट्रिप हो, तो उस पर भी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है आपके पास। तो यहाँ पर हम एस क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। वी आई कितना है आपके पास, 98 है। टी फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ, बॉल ऊपर जा रही है तो माइनस 9.8 टी स्क्वायर। सही हो गई बात, आपने ये कैंसिल किया 2 और ये क्या बन गया आपके पास 4.9। समझ में आ गई बात यहाँ तक। सो 0 इज इक्वल्स टू 98t प्लस माइनस माइनस 4.9 टी स्क्वायर। नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा बेटा आगे, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98t। यहाँ आपके पास 2 टी हैं, वहाँ आपके पास 1 टी है, तो क्या हो जाएगा, 1 टी से 1 टी कैंसिल हो गया। समझ में आ गई बात ये वाली बेटा। अच्छा फिर क्या करें, 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, t इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 4.9। सो वो वक्त जिसमें बॉल हवा में रही है वो टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स तक बॉल जो है वो किस में रही है, एयर में रही है। सही है, तो ये आपके पास पार्ट सी का आंसर आ गया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट डी। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने पहले एक चीज़ सुन लें। देखें, सवाल पूछा गया है कि बॉल किस वेलोसिटी से वापस आ रही है, ये नहीं पूछा गया कि किस वेलोसिटी से आके टकराएगी। फिर वही बात कि तुम्हारे पास जो है वो VF निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, 2GS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा G तुम्हारे पास क्या होगा, अब चूँकि डाउनवर्ड मोशन आ गया तो पॉजिटिव 9.8 होगा। S क्या लोगे, 0 लोगे। 0 क्यों लोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी 0 होगी। क्यों होगी बता दिया मैंने यहाँ पर पूरा तुम लोगों को। सही है, अगेन we are using the formula that is third equation of motion to find the value of final velocity. So the formula is 2GS is equals to VF square minus VI square। ठीक है बेटा, तो G यहाँ तुम पॉजिटिव लोगे, क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय अच्छा एक बात और, पॉजिटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए पॉजिटिव नहीं ले रहा क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं ये रहता ना कि बॉल जो है ऊपर से स्टार्ट आ रहे, ऊपर से मोशन मैंने स्टार्ट किया, तब मैं पॉजिटिव लेता। मैं अभी डाउनवर्ड मोशन कंसीडर नहीं कर रहा, मैंने क्या लिया हुआ है, इनिशियली जो मैंने कंसीडर किया हुआ है जी, उसी को कंसीडर कर रहा हूँ। सिर्फ ये पूछा है कि बॉल घूम के वापस किस वेलोसिटी से आएगी, तो मैं जी पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सॉरी नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, दिखाइए नेगेटिव दोबारा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0। अब तुम नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, हो तो 0 जाना है इसमें। उसके बाद VF तुम्हें फाइंड आउट करना है, 98 ये आ गया तुम्हारे पास। सही है बेटा, अच्छा जनाब, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये 0 हो गया, VF स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। एक मिनट देखो, करने क्या लगाऊं, नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 98 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये रूट ले लिया तुमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब तुमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या बन गया, VF स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया और 98 स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया। समझ रहे हो बात कोई वाली, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो VF भी कितना है बेटा, 98 मीटर पर सेकेंड ही आया। जितना इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी जो है वो फाइनल वेलोसिटी भी आ गई इसकी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो मुझसे पूछ लेना दोबारा से, मैं फिर समझा दूंगा। यहाँ पे तुम्हारा सवाल जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा एक चीज़ समझ लो दोबारा से यहाँ पर कि ये क्यों लिया था S, बता दिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 थी। G नेगेटिव क्यों लिया है,
नेगेटिव नहीं भी लो, पॉजिटिव ले लो। अगर अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहते हो कि सर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो हमें अब जी पॉजिटिव लेना चाहिए। अब तुम जी पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये बात क्या हो गई? 2 मल्टीप्लाई -9.8 इंटू 0 हो गया। VF का स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 98 का स्क्वायर मैंने क्यों नहीं लिया? ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा जब रूट लेते तो वापस 98 ही आ जाता, इसलिए मैंने 98 का स्क्वायर रखा है। ठीक है, अगर तुम लोग लेना चाहो तब भी ले सकते हो, कैसे मसले की बात नहीं है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। 3.4 3.3 की तरह ही था, लेकिन एंड में थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये था कि छत के ऊपर से बॉल फेंकी थी, या ज़मीन से डायरेक्ट बॉल फेंक रहे हो, तो वहाँ पे इन्होंने कोई ऑलरेडी हाइट दी हुई नहीं है। सही है, तो तुमने हाइट खुद ही मालूम की है। ये सवाल पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लाजमी देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, वो हमारी कौन सी होगी? 3.5 होगी। ठीक है बेटा, तो आइए 3.5 शुरू करते हैं और देखते हैं 3.5 क्या है। अच्छा बच्चों, ये तो आपका हो गया कौन सी एग्जाम्पल हो गई? 3.4 एग्जाम्पल पूरी हो गई आप लोगों की। इसके बाद अब कौन सी करनी है? 3.5 करनी है। तो 3.5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोई इतनी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, 3.5 आसान सी एग्जाम्पल है, तो पेपर में आ सकती है, तो इसलिए जो है वो बेटा ज़रूरी है। आई होप सो कि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस चल रही होगी न्यूमेरिकल्स की, और लर्निंग भी हो गई होगी इस चैप्टर की। बस ये एग्जाम्पल्स करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास हैं, 1-2 मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, और उसके क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ज़ाहिर है क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते पूरा, तो मैं क्वेश्चन जो आप लोगों को दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वही क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवा दूँगा। तो आप वो क्वेश्चन कॉपी करके अपने रजिस्टर्स के अंदर फिर जो है वो शुरू कीजिएगा सोल्यूशन। ठीक है, फिलहाल हम एग्जांपल 3.5 कर रहे हैं। आइए देखते हैं 3.5 में क्या कह रहे हैं आपसे। और 3.5 जो पेज नंबर 70 में मौजूद है, पेज नंबर 70 में मौजूद है 3.5। कहते क्या है आपसे? कहते हैं अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम traveling at a speed of 36 km per hour is brought to rest over a distance of 20 meters. Find average retardation and average retarding force. मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपसे कहा कि आपके पास एक गाड़ी है, इसका मास कितना दिया हुआ है आप लोगों को? मास दिया हुआ है बेटा 1000 किलोग्राम, ट्रैवल कर रही थी कांस्टेंट स्पीड से, मास है 1000 किलोग्राम और ट्रैवल कर रही थी कांस्टेंट स्पीड से। VI इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, ब्रॉट टू रेस्ट, रुक गई आके, तो VF कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। और डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने? 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। आपसे कह रहे हैं रिटार्डेशन बताइए, और रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है? लास्ट में बता चुका हूँ कि जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल कम हो, तो जो जिस फोर्स की वजह से गाड़ी रुक रही होती है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या कहलाती है? रिटार्डिंग फोर्स कहलाती है। अच्छा जी, रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद रिटार्डिंग फोर्स चाहिए। शुरू करते हैं बेटा सवाल। उससे पहले एक कन्वर्जन कर लें हम, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर कन्वर्जन नहीं करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्जन क्या करनी है? नज़र आ रही होगी आप लोगों को 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। क्यों? इस वजह से कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो क्या हुआ बेटा? इस 00 से ये 00 कैंसिल, और 36 से 36 कैंसिल हो गया। क्या बचा तुम्हारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड्स। सही हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जी, तो आइए फाइंड आउट क्या करना है? ए फाइंड आउट करना है। VF पता है, VI पता है, S पता है, तो 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर लगाते हैं और सवाल अपना शुरू करते हैं। देखिए क्या लग जाएगा? 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। So the value of S is 20 and VF की वैल्यू तुम्हारे पास है 0 का स्क्वायर, VI तुम्हारे पास कितना आया हुआ है? 10 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 40A इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर तुम्हारे पास 100। उसके बाद 1 0 से 1 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। A इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4। तो तुम क्या करो?
इसको कैंसिल कर लो, 5/2 क्या आ गया बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर लगेगा माइनस, यहाँ भी लगेगा माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं तो रिटार्डेशन में क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। a इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गई तुम्हारे पास उस गाड़ी की रिटार्डेशन। अब तुम्हें चाहिए रिटार्डिंग फोर्स, तो आओ रिटार्डिंग फोर्स भी फाइंड आउट कर लें। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू ma क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। सही हो गया मामला यहाँ तक। अच्छा दूसरा जो काम है वो निकालनी है रिटार्डिंग फोर्स। F इज इक्वल्स टू ma। मास गाड़ी का दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, यहाँ तुमने लगा दिया 1000, एक्सेलरेशन कितनी है -2.5, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, F इज इक्वल्स टू -2500 न्यूटन। ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा 3.5 का आंसर आ गया। और ये रिटार्डिंग फोर्स आ गई उस गाड़ी की। नीचे लिख दोगे क्या कि नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग फोर्स, लाजमी लिख देना, वरना तुम्हें पता है कि जो फोर्स होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, लेकिन सिर्फ रिटार्डेशन शो करने के लिए या रिटार्डिंग फोर्स शो करने के लिए हमने यहाँ माइनस लगाया हुआ है। सही है, ये तो हो गया तुम्हारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया 3.5 भी बेटा। अच्छा बच्चों लास्ट एग्जांपल जो हमने की वो थी 3.5। अब जो हम करेंगे वो होगी 3.7। 3.6 मिस नहीं की है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को वो होमवर्क दिया था, आई होप सो कि वो कर भी लिया होगा आप लोगों ने। अब इस चैप्टर की आखिरी एग्जांपल है 3.7। सही है, तो ये भी करवा के जो है वो ख़त्म करते हैं मामले को। 3.7 पेज नंबर है आपका 92, तो पेज नंबर भी देते हैं बेटा, पेज नंबर 92 पे 3.7 एग्जाम्पल है, तो वो सॉल्व करनी है आप लोगों ने। सवाल पढ़ लेते हैं, बता भी देते हैं कि क्या कह रहे हैं आपसे। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई। अच्छा ये बात समझा दूँ भाई डायग्राम में आप लोगों को, यहाँ डायग्राम बना देते हैं। लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई बेटा, और ये आपके पास आ गया स्लोप, ये आ गया स्लोप आपके पास। कह रहे हैं एक ट्रक जो है वो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है कि ऊपर से आ रहा है इस एट द टॉप ऑफ द स्लोप विच इज़ 1 मीटर हाई। ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला बेटा, ये कितना है 1 मीटर की हाइट पर है ये डिस्टेंस जो है। सही है, ये 1 मीटर की हाइट पर है। और ट्रक की बात कर लेते हैं कि ये बेटा आपका ट्रक है जो कि कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सही है, ऊपर से ट्रक जो है वो नीचे आ रहा है आपका, और 1 मीटर की हाइट है। फिर कह रहे हैं आगे एंड 49 मीटर्स लॉन्ग। और जो स्लोप है, ये जो स्लोप आपके पास बेसिकली है ये कितने मीटर लॉन्ग है, 49 मीटर्स लॉन्ग है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली वो कितना होगा आपके पास, 49 मीटर्स का होगा। तो ये कितना हो गया 49 मीटर्स। तो मैं लिख भी देता हूँ, डायग्राम बना के सवाल को करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं आपसे आगे कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लोप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल। कि क्या कहा कि बेटा जो आपके पास ट्रक है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। स्टार्ट कहाँ से किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। जब यहाँ से उतरने लगेगा नीचे तो ये बताइए कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। सही है, पहली बात तो ये। और फिर आगे का पूछते हैं इसके अलावा ये पूछने के इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आपने वो फाइंड आउट करनी है। सही है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा एक बात और कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल। हम जब इंक्लाइन प्लेन पढ़कर आए थे हम ये बात जानते हैं कि ये जो कौन सा वो कंपोनेंट होता है वेट का जो बॉडी को मूव करवाता है, लास्ट टाइम भी बताया था। और शायद किसी एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था लास्ट लाइफ क्लास के अंदर कि सर इंक्लाइन प्लेन की डेरिवेशन समझ में नहीं है, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि जो वेट का कौन सा कंपोनेंट है आपके पास, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, मूव करवा रहा होता है किसको, ब्लॉक को। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्यों कहा है, क्योंकि मैंने पूरी डायग्राम बना के दिखाई थी आप लोगों को, ये वाली अगर याद हो आप लोगों को तो इस तरीके की डायग्राम बनाई थी मैंने एक, कि यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ था। सही है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ था और फिर मैंने वहाँ पे आप लोगों को कहा था कि बेटा ये जो है आपके पास वेट का W कंपोनेंट है, एक ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन था R, इसके अगेंस्ट में एक और फोर्स लग रहा है, एक और वेट का कंपोनेंट था, और फिर ये मैंने बनाया था इस तरीके से डायग्राम, आप लोगों को याद होगी। ठीक है, ये थीटा था और ये आपके पास
वेट का कंपोनेंट है तो थीटा के सामने की साइड बन गई परपेंडिकुलर, तो ये था डब्ल्यू वाई मतलब कि एम जी साइन थीटा, याद होगा आप लोगों को ये, और आप लोगों ने टेस्ट भी अभी दिया होगा तो उसमें भी होगा। ये कहता है डब्ल्यू एक्स यानी कि एम जी कॉस थीटा। ये डायग्राम अगर जहन में है तो पता होगा। देखें तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, थोड़ा डायग्राम इसको और वर्टिकल कर लेते हैं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं इस तरीके से, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि बिल्कुल डायग्राम के सीक्वेंस में आ जाए। ऐसे कर लेते हैं, ये देखें क्या बन गया, डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। ये वाला जो एरो है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये वाला वेट का कंपोनेंट है ये मूवेबल होगा, ये इस तरीके से मूव करवाएगा ब्लॉक को अप एंड डाउन स्लोप के ऊपर। इसका मतलब ये काम का है कंपोनेंट, ये भी किसी काम का नहीं है, सही है। तो और आपने क्या कहा यहाँ पे कि जो अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, सवाल के अंदर फ्रिक्शन नहीं दी हुई है, सही है। जब फ्रिक्शन नहीं दी हुई है तो पूरा ट्रक का वेट नीचे आ रहा है, सही है। लेकिन नेट फोर्स जो हो जाएगी वो बेसिकली क्या होगी, F इज इक्वल्स टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रक, और F का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ तक रोकते हैं, बात को पहले डाटा बनाते हैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखें क्या कहा कि जो तुम्हारे पास स्लोप क्या लेंथ ऑफ स्लोप है वो कितनी है, लेंथ ऑफ स्लोप जो है, लेंथ ऑफ स्लोप जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो है 49 मीटर्स, ठीक है। और जो हाइट ऑफ स्लोप है, हाइट ऑफ स्लोप जो आपके पास है, बल्कि इसको l से ही करते हैं, क्यों बताता हूँ अभी। ये l हो गया और ये h हो गया, कितना है बेटा 1 मीटर। आ रही है बात समझ में ये वाली, ठीक है। और कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, स्टार्ट ऑफ रेस्ट, स्टार्ट किया था रेस्ट से, तो वी आई कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सही है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा जिस वेलोसिटी से ये उतरा यहाँ से बॉटम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी निकाल लूँगा, ठीक है बेटा। अच्छा तो आइए शुरू करते हैं। देखें अब निकालना है ए, तो जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि हम पढ़कर आए थे कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जो बड़ी फोर्स थी उसमें छोटी फोर्स को माइनस कर दें, ठीक है। एक न्यूमेरिकली मैंने दिया था आप लोगों को जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया होगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ, जो मैंने आप लोगों को क्लिक करके मतलब सेंड भी किया था व्हाट्सएप पे खुद सॉल्व करके। एम जी साइन थीटा माइनस एफ लगा दीजिएगा। माइनस एफ क्यों है, इस वजह से क्योंकि बॉडी कहाँ आ रही है आपके पास, अब वेट बड़ा हो गया, फ्रिक्शन छोटी हो गई, फ्रिक्शन रोक ही नहीं पा रही ट्रक को, ट्रक कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, जब फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे तो एफ की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। कहने का मकसद क्या है मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को। देखें रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, एम जी साइन थीटा माइनस एफ होना चाहिए था। अगर फ्रिक्शन होती तो वेट बड़ा है तभी तो नीचे आ रहा है स्लिप होता हुआ, सही है, और एफ जो भी होती है वैल्यू डाल दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एफ है ही नहीं, तो एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो एफ का काम ही नहीं है, तो एफ लिखेंगे नहीं फॉर्मूले में हम। आगे बात समझ में वाली, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एफ होती है, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। समझ में आई बात ये वाली। अच्छा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर किसके होता है, एम ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, सही हो गया मामला यहाँ तक। एम से एम क्या हो गया कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। समझ आ गई बात ये वाली। अच्छा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक बात याद रखिएगा कि जी की वैल्यू पता है कितनी है, 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड हुआ। साइन थीटा एंगल ही नहीं दिया हुआ, मजे की बात तो ये तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो। देखें साइन थीटा क्या होता है आप लोगों को वो तो याद ही होगी, एक वर्डिंग सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर और टेल पेंटेड ब्लैक। तो अगर बात करूं मैं सम पीपल हैव से, अगर ये आपके पास थीटा है, ठीक है, तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर क्या है, बेसिकली हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, और जो हाइपो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन 49 मीटर्स है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है h हाइट, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1/49। समझ में आ रही है बात ये वाली। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना, डिवाइड कर देना 49 से। देख लेते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। 9.8 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल्स टू 1/5 मीन 0.2। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई बेटा इसकी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ये तुम्हारे पास
उस ट्रक की एक्सेलरेशन आ गई। सही हो गई बात यहाँ तक। अब इसकी निकालनी है तो हमने फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकल जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। पहले ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार कि आंसर इसका सही आया है या नहीं आया। जी क्या आंसर आ गया बेटा इसका आपके पास? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है आपने क्या? VF फाइंड आउट करना। तो ये डायग्राम रब कर देते हैं, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं VF। देखें जी VF का फॉर्मूला VF इज इक्वल्स टू VI प्लस 80 लगाते हैं, लेकिन T मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा? S2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2GS लगा देता हूँ। 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जनाब क्या इक्वेशन लगाई हमने? 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर लगा लिया। अच्छा तो उसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या आई हुई है पता है आप लोगों को? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रक ने? 49 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, VF फाइंड आउट करनी है। VI क्यों 0 है? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट किया था। 98 मल्टीप्लाई बाय 0.2, बल्कि डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर से कर लो तो क्या बनेगा? 98 मल्टीप्लाई बाय 0.2 चेक कर लेते हैं, 49 बनेगा मेरा ख्याल से। 98 मल्टीप्लाई बाय 0.2 सॉरी 19.6 बनेगा। क्या आ गया आंसर? 19.6। तो 19.6 इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर। अब क्या करोगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब तुमने रूट ले लिया तो क्या बना? VF स्क्वायर, इसके ऊपर रूट आ गया और इसके ऊपर भी रूट आ गया। 19.6 स्क्वायर से रूट कैंसिल और इसका रूट क्या होता है? 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? उस ट्रक की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो उतर रहा होगा नीचे स्लोप से तो ये वेलोसिटी होगी। यहाँ पर आपके चैप्टर 3 की एग्जाम्पल सारी की सारी ख़त्म हो गई बेटा। अब हम इसके बाद 1-2 क्वेश्चन मेरे पास हैं, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर 3 की न्यूमेरिकल्स भी हो गए, एग्जाम्पल्स भी हो गई, और जो कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके पास से बस शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।